एक्स्ट्राऑर्डिनरली एक्टिव चाइल्ड इज अपने आप में एक टास्क है। उस एनर्जी को सब्लिमेट करने के लिए, चैनलाइज करने के लिए डेफिनेटली योगा के टूल्स ही मेरे काम आ रहे हैं। तो 7.5 से 8 साल से पहले बच्चों को योग की फील्ड में नहीं उतारना चाहिए। एज अप्रोप्रिएट जो प्राणायाम है वो कराया जाए सो दैट एनर्जी को बैलेंस किया जाए। मतलब एक आम पेरेंट जो योगा नहीं यूज कर रहे, क्या वो भी इस क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं? कर सकते हैं और करना चाहिए, बिकॉज ये आज की नीड है। हम इतने इम्पेशेंट हो गए हैं कि बच्चे की छोटी सी गलती और हम रिएक्ट करते हैं। मोबाइल को खुद से रिप्लेस कीजिए। नमस्कार प्यारे दोस्तों, पेरेंटिंग की पाठशाला में आपका स्वागत है। और इसी के साथ साथ मैं स्वागत करती हूँ मिस्टर आशीष का इस पेरेंटिंग की पाठशाला योगा स्पेशल एपिसोड में। तो मिस्टर आशीष का योगा से नाता 30 साल से ज़्यादा है। He has transformed the lives of hundreds of people. He's a graduate and postgraduate in yoga and yoga teacher होने के साथ साथ he is also a yoga parent. और इस एडिशन में हम बात करेंगे about yoga, how yoga has influenced your parenting style with your son. तो आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि आपका जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो कुछ योगा से इन्फ्लुएंस्ड है? गुड क्वेश्चन, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग अ फादर ऑफ सम एक्स्ट्राऑर्डिनरली एक्टिव चाइल्ड इज अपने आप में एक टास्क है। उस एनर्जी को सब्लिमेट करने के लिए, चैनलाइज करने के लिए डेफिनेटली योगा के टूल्स ही मेरे काम आ रहे हैं। मेरे इन द सेंस मीन्स मेरे और मेरी वाइफ दोनों के। मेरा तरीका ये होता है कि थ्रू आसन, एज अप्रोप्रिएट जो आसन है, एज अप्रोप्रिएट जो प्राणायाम है वो कराया जाए सो दैट एनर्जी को बैलेंस किया जाए। एंड खुद के लिए एक अवेयरनेस आपके अंदर डेवलप होती है फॉर बीइंग इतने दिनों तक योग के फील्ड से जुड़े रहने की वजह से, कि आप अपने एक्शंस और उसके रिएक्शंस को एक न्यूट्रल पर्सन की तरह देख सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने अपने ऊपर अप्लाई की। अच्छा, तो यानी कि आपको लगता है कि योग के साथ आपके रिलेशनशिप की वजह से आप अपने एक्शंस और उसके रिएक्शंस को एक न्यूट्रल पर्सन की तरह देख सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक नॉन योगा पेरेंट, मतलब एक आम पेरेंट जो योगा नहीं यूज़ कर रहे, क्या वो भी इस क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं? कर सकते हैं और करना चाहिए, बिकॉज ये आज की नीड है। हम इतने इम्पेशेंट हो गए हैं कि बच्चे की छोटी सी गलती और हम रिएक्ट करते हैं, और वो रिएक्शंस कई बार थोड़े से और कई बार ज़्यादा बच्चे के लिए हार्मफुल होते हैं। एंड 5 मिनट के बाद जब आपको रियलाइज़ होता है कि आपने क्या गलती की है, आप वो डैमेज कर चुके होते हैं। वो क्रूशल 10 सेकंड जिस समय आपको पता चला कि बच्चे ने कुछ गलत किया है या उससे कुछ गलत हो गया है, वो 10 सेकंड आपका रिएक्शन, पॉज दिया, अपने आप को एनालाइज किया, तो रिएक्शन की बजाय आप एक्ट करते हैं उस पर, वो पॉज चेंज कर देता है। बहुत खूब। मतलब पेरेंटिंग का मतलब होता है रिएक्शन टू गेट द राइट एक्शन, कह सकते हैं। वेरी नाइस। एक नई डेफिनेशन निकल कर आई है मेरे माइंड में आपसे बात करके। तो अब इस चीज़ पर आते हैं कि आपने कहा कि आप एज अप्रोप्रिएट आसन यूज़ करते हैं अपने बेटे के साथ टू सब्लिमेट हिज एनर्जी। तो ये एज अप्रोप्रिएट आसनों के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि किस उम्र में योगा हमें शुरू करनी चाहिए बच्चों में? आपने कब शुरू की? मैं तो, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ऑलरेडी लेट था। ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन में पहुंच, मतलब सेकेंड ईयर में मैंने जब छोड़ा और इस लाइन में आया, जब अपने गुरुजी से मिला था, मैं लेट था। लकीली ये फ़ायदा मेरे बेटे को मिल गया। मुझे पता था, हाँ, अगर हम शास्त्रों के अकॉर्डिंग चलें तो 7.5 से 8 साल से पहले बच्चों को योग की फील्ड में नहीं उतारना चाहिए।
When I am talking about योग, it means आसन, प्राणायाम, these kind of things. Naturally वो जो कर रहे हैं, नेचुरली बच्चे का मन कर रहा है बैठने का, बैठने दीजिए। सबसे कॉमनली हम देखते हैं छोटे बच्चे, एक आसन होता है भद्रासन, ऑलमोस्ट हर बच्चा बैठता है उसमें। दैट इज द सोर्स ऑफ देयर एनर्जी। लेकिन अगर सिस्टमैटिक वे में चलना है तो हमें 8 साल तक वेट करना चाहिए। 8 साल तक बच्चे के एल्वियोलस डेवलप हो रहे होते हैं, उनकी लंग्स उस कैपेसिटी तक मतलब पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई होती है। 8 साल तक वो डेवलपमेंट पूरी होती है लंग्स की। तो उस बीच में उनके साथ छेड़छाड़ करने का कोई सेंस नहीं है। उसके बाद आती है बात क्या कराना चाहिए। बच्चे के नेचर के अकॉर्डिंग, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा शांत कह सकते हैं क्योंकि इंट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा है, तो हमें उसको खोलने के लिए वो आसन जो उसके चेस्ट को ओपन करते हो, लाइक भुजंग और चक्रासन और धनुर, इस तरह के आसन, सो दैट उसका चेस्ट ओपन हो, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। जो बच्चा हाइपर एक्टिव है, उसको नेगेटिव या गलत सेंस में नहीं लेना चाहिए, मतलब एनर्जी उसमें भरपूर है, उसको सूर्य नमस्कार कराइए, उसको स्टैटिक आसन लाइक पश्चिमोत्तान, फॉरवर्ड बेंडिंग आसन स्टे करना। अब मेडिकल साइंस भी इस चीज़ को मानने लगा है। जो हमें पुराने टाइम पे याद होगा, हमारे टीचर्स पनिशमेंट देते थे, मुर्गा बनाते थे। इट इज़ वन ऑफ द एक्सट्रीम फॉरवर्ड बेंडिंग्स। स्पाइन पूरी बेंड हुई होती है, आपके दोनों कान बंद हैं, आंखें बंद हैं, आप फोकस्ड हो जाते हैं। तो इस तरह से उसको सेग्रीगेट करके बच्चों को देन वो आसन कराने चाहिए। बच्चा चलते समय, कई बच्चे होते, हम बड़े भी होते हैं, बैलेंस नहीं कर पाते हैं, बैलेंस ड्यूरिंग मूवमेंट। तो ब्रेन का एक पार्ट होता है सेरेबेलम, वो उस चीज़ को गवर्न करता है। अगर उस बच्चे को बैलेंसिंग आसन कराया जाए, जैसे नटराज करा दिया या बकासन करा दिया, वो डायरेक्टली सेरेबेलम को अफेक्ट करता है। वहाँ से उस बच्चे के अंदर बैलेंस आएगा, और दोनों हेमिस्फीयर्स में बैलेंस आना शुरू हुआ, बच्चे की पर्सनैलिटी बैलेंस हो जाएगी। बहुत खूब। पर ये बातें तो बहुत गहरी हैं। बच्चों को हमें एक फन एलिमेंट के साथ ही काम करना पड़ता है। तो ये गहरी गहरी बातें इतनी सीरियस लग रही हैं जो सुनने में, उसको हम बच्चों को कैसे समझाएंगे? एक मुझे एग्जाम्पल दीजिए, आपने अपने बेटे को किस तरह से फन एलिमेंट के साथ योगा की तरफ लाए आप उसको? मैं उसके सामने करता था, हम दोनों, और कई बार मुझे उसकी मम्मी की हेल्प लेनी पड़ती थी कि आप करो साथ में, क्योंकि बच्चों का एक नेचर होता है, माँ के साथ वो ज़्यादा अटैच होते हैं उस सर्टेन एज तक। तो जो काम माँ कर रही होती है वो उसको फॉलो करते हैं, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, जो भी रीज़न हो। तो मैं अपनी वाइफ को लेके आता था, ये आसन करो, साथ साथ वो करते थे। ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ मम्मी के साथ एक कंपटीशन, देखते हैं दोनों में से बेटर कौन करता है। कई बार मैं जानबूझ के मतलब आसन करते हुए गिरता था, मुझसे नहीं हो रहा है, देन ही लाफ आउट ऑफ जॉय, वो पापा से गलती हो गई, मैं करूँगा, डैड सी व्हाट आई एम डूइंग। तो एक तरह से मैंने यही वाली टेक्निक लगाई थी, और थैंकफुली मेरी पेरेंटिंग में सबसे मेजर रोल अगर किसी ने प्ले किया था तो आपने। आपको शायद याद नहीं होगा या याद होगा, मुझे आपने प्राइमरी विंग का एनुअल फंक्शन था, आपने कहा था छोटे बच्चों से योगा करानी है, और आई थिंक 1 साल पहले मेरा बेटा हुआ था। उस समय मैंने आज तक उतने छोटे बच्चों को कभी नहीं सिखाया था। उनको वही फन एलिमेंट वाले आसंस रेगुलर आसंस कुछ नहीं थे, सिर्फ वो आसंस जो एनिमल्स को रेप्लिकेट करते हैं उस तरह से। तो एक दिन मैं गया मैम के पास, मैंने कहा मेरे से नहीं होगा इतने छोटे बच्चों को। मैम का एक सेंटेंस आपको याद होगा, आशीष इमेजिन करो कि अगर अनमय को सिखा रहे हो तो कैसे ट्रीट करोगे इनको। वो सेंटेंस था। मैं क्लास में जाता था बच्चों को सिखाने के लिए, इरिटेट होकर बाहर निकलता था, बाहर आके आपका सेंटेंस याद आता था कि अगर अनमय होता तो क्या करते। वापस उसी एनर्जी से दोबारा क्लास में एंटर करता था,
तो वो जो लाइन आपने बोली थी, वो मेरे लिए एक, जिसे कहते हैं ना कि क्या बोला जा सकता है, रास्ता दिखाने वाला। बहुत खूब। मतलब कि रास्ता तो आपको उस लाइन ने दिखाया, लेकिन आपने गेमिंग वाला एलिमेंट योगा सिखाने में भी इस्तेमाल किया। हाँ, ये आजकल के बच्चे जो हैं गेमिंग से बहुत तेज़ी से चलते हैं। मतलब कोई ट्रेडिशनल चीज़ सिखाने के लिए भी हमें ये गेमिंग के एलिमेंट से सक्सेस मिल सकती है। तो अगला सवाल मेरा इस चीज़ को लेके है, योगा मतलब नियम, योगा मतलब डिसिप्लिन। तो मतलब कैसे पॉसिबल है कि आजकल के बच्चों को हम नियम या डिसिप्लिन की बातें सिखा सकते हैं, और वो भी योगा के थ्रू? योग में अष्टांग योग में एक डेफिनेशन आती है, पहला सूत्र ही है, अथ योगानुशासनम। अब योग का डिसिप्लिन शुरू होता है। और अगर एक आसन में सपोज 1 मिनट के लिए आपको स्टे करना है, कोई भी आसन ले लिया आपने, ठीक है, बच्चों को मैं एक ही कंडीशन देता हूं कि बेटा एक ब्रेथ, जब लगे थक गए हो ना, अपने आप को टारगेट दो कि एक ब्रेथ और स्टे करना है। उस एक ब्रेथ में जो पेन हो रहा है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, मेंटल स्ट्रेंथ उनकी बढ़ रही है। और नियम या डिसिप्लिन वही फॉलो कर सकता है जो मेंटली स्ट्रांग हो। और वो एक आदत बनी उनकी कि नहीं, मुझे स्टे करना है, रॉक स्टिल रहना है, स्टैटिक रहना है, ब्रेथ को बैलेंस करना है उस पर्टिकुलर आसन में। सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप आने लगता है। और एनर्जी जो बाकी चीज़ों में डिसिपेट हो रही थी, वेस्ट हो रही थी, उसको वो यूटिलाइज करना सीख गए। जो एनर्जी शोर करने के लिए चाहिए वो उन्होंने आसन करके यूटिलाइज कर ली। डिसिप्लिन तो अपने आप आ गया उनके अंदर। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि आप योगा टीचर भी हैं, तो ये जो आपने विधि इस्तेमाल की एज अ योगा टीचर यूज़ की, तो यही चीज़ें क्या एज अ पेरेंट भी काम करती हैं आपके लिए? एग्जैक्टली इसमें कुछ चैलेंज आता है आपको? चैलेंज ये आता है कि मेरे अपने बेटे के लिए मैं पहले फादर हूँ, टीचर बाद में हूँ। मेरे साथ ये होता है कि मैं टीचर हूँ तो टीचर हूँ, अभी 1 घंटे के लिए फादर नहीं हूँ। तो कई बार मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ कि गलती कैसे हो रही है। फिर आपकी वही बातें याद आती है, बच्चा है, अनमय अगर छोटा होता, अपने बेटे के लिए बात कर रहा हूँ, तो वही चीज़ मैं याद करता हूँ कि अगर ठीक है, मैं ये क्यों एक्सपेक्ट करूँ कि मेरा बेटा है तो हर चीज़ सही करेगा। ये भी तो उसी प्रोसेस से गुजर रहा है, सीखने वाली। तो वही चीज़ अभी बात हो रही थी ना, पेरेंटिंग में योग कहाँ से हेल्प करता है। अब सपोज मान लीजिए मैं अगर अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करूँ कि मैं योगा टीचर हूँ तो मेरा बच्चा गलती कैसे कर सकता है। आप योगा टीचर हैं, आपका बच्चा तो नहीं है। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा बच्चा तो नहीं है डॉक्टर। मैं इंजीनियर हूँ, मैं सीए हूँ, वो तो नहीं है। वो तो गलती करिए, वो तो सीखेगा ही, अभी उसके सीखने की एज है। तो वही चीज़ कि न्यूट्रल होके देखना हम सीख जाते हैं। वो 10 सेकंड जो हम रिएक्ट करने वाले थे कि तुमसे कैसे गलती हो गई, वो चेंज हो जाता है। कोई बात नहीं, गलती हुई है ना, आओ सुधारते हैं दोनों मिलके, डायलॉग चेंज हो जाता है। तो जो पेरेंट्स अपने आप योगा नहीं प्रैक्टिस कर रहे, तो आपका उनके लिए क्या मैसेज होगा? देखिए, मैं तो उनसे एक ही चीज़ कहूँगा कि कोई भी योग के इतने ब्रांचेस हैं, हठ योग है, राज योग है, ज्ञान योग है, क्रिया योग है, भक्ति योग है, किसी जो आपके नेचर को सूट करता है आप शुरू कीजिए, आपके अंदर चेंज आएगा। हम सिंपली वही चीज़ एमिट करेंगे जो हमारे अंदर होगी। अगर हम दिन भर के स्ट्रेस और नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, बच्चे के पास जाएंगे, हम वही एमिट करेंगे, और वो ओपन हार्ट से सब कुछ रिसीव करते हैं, वो फिल्टर नहीं करते हैं। तो हमारा स्ट्रेस भी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अगर हम बैलेंस्ड होंगे एज अ पेरेंट, तो हम बच्चे को वही एनर्जी तो ट्रांसफॉर्म देंगे। बहुत खूब। तो आइए आज के न्यू एज पेरेंट्स और न्यू एज बच्चों के बारे में बात करते हैं।
तो कुछ ऐसी एक क्रॉनिक सी प्रॉब्लम्स जिसे कहते हैं जो नए बच्चों में उभर कर आ रही हैं, जैसे कि एक तो उनको इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन चाहिए, या उनको एक ह्यूमन कनेक्शन से बेटर एक मोबाइल कनेक्शन बेटर लगता है। इन प्रॉब्लम्स की कोई सॉल्यूशन है योगा में? है। मोबाइल को खुद से रिप्लेस कीजिए। बच्चा मोबाइल या टीवी पे क्यों जा रहा है? अगर आप उसके रूट पे जाएं तो जब वो छोटा था, उसको खाना खिलाने के लिए, या उसको, क्योंकि हम कहीं और बिजी थे, हमने उसे हाथ में वो डिवाइस पकड़ा दी, हमने खुद से रिप्लेस कर दिया उसको, खुद की जगह बच्चे को वो दे दिया, तो बच्चा उससे ज़्यादा बेटर कनेक्ट बना पाया। तो अगर हम बीइंग अ पेरेंट, ठीक है, मैं नहीं कहता कि 24 घंटे आप साथ में रहिए, बट जिस समय, जैसे मेरे घर में होता है, सुबह जब बच्चे को स्कूल के लिए जगाना होता है तो मेरी वाइफ 2 या 3 मिनट तक जाके दोबारा उसके बगल में लेटती है, उसको, मतलब धीरे धीरे 3-4 मिनट का प्रोसेस है वो जगाने का। उसके बाद उसको जगाया जाता है। सोते समय ही इज़ 11 नाउ, स्टिल माँ बगल में लेटेगी, सर पे हाथ फेरेगी, पैर, जो भी करना है, साथ में माँ होती है। तो बच्चे के अंदर एक सिक्योर वाली फीलिंग आती है, फिर वो डिवाइसेस की तरफ उतना प्रोन नहीं होता है, उतना अट्रैक्ट नहीं होता है। अगर उसे चूज करना पड़े कि माँ और मोबाइल में से, तो आई थिंक वो माँ की तरफ दौड़ता है। स्कूल से आने के बाद ड्रेस बाद में चेंज होता है, पहले 2 मिनट तक हग किया जाता है। पता नहीं कितने, 5 घंटे का स्कूल होगा हार्डली, लेकिन 5 घंटे के बाद ऐसे मिलते हैं, लगता है कि 2-4 साल के बाद मिल रहे हैं, और रोज़ का ये नियम है। मतलब कुछ ह्यूमन कनेक्शन बना के रखने के लिए नियम हाँ, वो बनाए जाएं तो उससे बात बन जाती है, बनेगी। इमोशनल सिक्योरिटी बहुत। मिलती है। तो आजकल की दूसरी न्यू एज पेरेंटिंग स्ट्रेस पेरेंट्स को है कि बच्चों को राइट ईटिंग हैबिट्स किस तरह से दी जाए। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या योगा हमें यहाँ कहीं मदद कर सकता है? डेफिनेटली। बच्चों को एक चीज़ सिखानी पड़ेगी सबसे पहले, कि अन्न ब्रह्म, जो भी आप खाते हैं आप वही बनते हैं। अन्न को हमारे यहाँ ब्रह्म का दर्जा दिया गया है, इतना ऊपर। और आज के अगर फूड को आप चेक करें तो ज़्यादातर फूड दे आर ईजी, जिनको चबाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल नूडल्स, ब्रेड से रिलेटेड आइटम्स, आप थोड़ा बहुत च्यू कीजिए, वो गल्प कर जाइए। तो हर चीज़ उन्हें ईजिली, मतलब स्ट्रगल नहीं करना पड़े, ये बेसिक नेचर है। पढ़ाई में भी ये 4 लाइन हमें याद करनी है, ये उस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फूड में वही चीज़ रिफ्लेक्ट होती है, और जैसा आप खाना खा रहे हैं उनको माइंडसेट उनका उसी तरह का बनता चला जाता है। कई बार हम पेरेंट्स की गलती होती है, हम खुद से बैठा के उन्हें खिलाने की बजाय, ठीक है बच्चा इजीली ये खा रहा है ना, ये खाने दो। बच्चे का अगर डाइजेशन सही नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर प्रॉपर ब्रेन को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, बच्चा डल। हम शुगर के नाम पे बच्चों को रिफाइंड शुगर खिला रहे हैं, दैट इज़ हार्मफुल। उसकी जगह रेजिन्स खिलाइए, नेचुरल शुगर है। सबसे ज़्यादा ग्लूकोज जो है ब्रेन यूज़ करता है, तो अगर नेचुरल फॉर्म में उसको मिलेगा, ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहेगा बच्चे का, बच्चा डिजीज़ फ्री रहेगा। डिजीज़ फ्री रहेगा तो एक्टिव रहेगा, एक्टिव रहेगा तो ब्रेन उसका एक्टिव होगा, ब्रेन एक्टिव होगा तो वो नेचुरली बाकी चीज़ों में अच्छा होगा। ईजी फूड देने के बजाय उन्हें थोड़ा सा, जैसे जो पुराने गांव में अनाज, मोटे अनाज होते थे जिन्हें चबाना पड़े, चबाने का एक फ़ायदा ये होता है कि आप पूरे दिन का गुस्सा निकाल सकते हैं। आजकल नई टेक्निक जो बताई जा रही है कि आप च्युइंगम यूज़ कीजिए, उसके अपने नुकसान हैं।
इससे अच्छा आप उन्हें भुने हुए चने पकड़ाइए, चबाएंगे, वो उनके लिए अच्छा है। तो फूड हैबिट्स, और बच्चा हमसे सीखता है, सिंपल सी बात। हम अगर उनके सामने खाएंगे और खुश होके खाएंगे तो वो चुपचाप कॉपी करेगा। वेरी नाइस। मतलब कि योगा हमें नेचर की तरफ लेके लेके जाता जाता है। है, नेचुरल हाँ, फूड्स की तरफ। हाँ। और खाना हमने क्या खाना है और किस तरह से खाना है, किस मूड में खाना है, किस कंपनी में खाना है, ये सारे टिप्स हमें एक कल्चर डालिए कि खाना खाने से पहले कुछ नहीं बेटा, हाथ जोड़ लो, जैसी मर्जी जो लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू जो भी आती है, ऊपर वाले को थैंक यू बोलो कि हमारी थाली में आज फूड आया है, ग्रेटिट्यूड उस फूड के लिए। कभी अगर मौका मिले तो उसे, अगर वो समझदार है इतना, अपनी लाइफस्टाइल बताइए कि पापा या मम्मी देखो कितनी मुश्किल से ये चीज़ें अर्न करके लाते हैं, क्यों फूड वेस्ट करना। तुम जो फूड वेस्ट कर रहे हो किसी के लिए ये भी अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकली सिखानी पड़ेंगी। थ्योरेटिकली आप चाहे कितना ज्ञान दे दीजिए, नहीं समझ में आएगा। कभी रास्ते में जाते हुए, ठीक है, मैं इस चीज़ को गलत नहीं मानता हूँ, कोई गरीब अगर दिखता है तो वो उन्हें दिखाइए कि देखो बेटा, जो खाना तुम छोड़ रहे हो कोई उसके लिए भी वेट कर रहा है। बहुत खूब। ये दिल को छू जाने वाली चीज़ें बच्चों को बहुत शिक्षा वो देती हैं। इमोशनल होते हैं, अगर उनके इमोशनल प्लेन को टच किया जाए तो मुझे लगता है चीज़ें ज़्यादा इजीली वो समझ सकते हैं और इम्प्लीमेंट करेंगे। वेरी नाइस। आज ही मैं स्कूल में बच्चों को बता रही थी, डोंट बी रोबोटिक। एक रोबोट्स की तरह मत बात करो, अपने दिल की इमोशंस को खुल कर एक्सप्रेस हाँ। करो। तो अच्छा, मुझे ये बताइए कि पेरेंटिंग को लेकर भी बहुत स्ट्रेस होता है। हाँ। पेरेंट्स आर रियली वरीड हाँ। एंड दे गेट एंग्शियस। तो ऐसे कौन से समय पे योगा के कुछ सिंपल टेक्निक्स हर कोई इस्तेमाल कर सकता है अपने पेरेंटिंग स्ट्रेस को कम करने के लिए? या देखिए, 3 या 5 चीज़ें बता दीजिए, चलिए। सबसे पहली चीज़, आपके स्ट्रेस का सबसे मेजर कारण है कंपैरिजन। हम अपने बच्चे को दूसरे के बच्चे से कंपेयर करना शुरू करते हैं, वो हमारे स्ट्रेस की शुरुआत हो जाती है। मैंने देखा है सर, मेरा बेटा अभी 9 महीने का हो गया, चल नहीं रहा है, 10 महीने का हो गया, बोल नहीं रहा है, उसका बेटा चलने लगा। इस लेवल, इस एज में कंपैरिजन शुरू हो चुका होता है। चलिए ये सारे तो चलते रहेंगे। अब हम रूट कॉज को तो नहीं हटा सकते हैं, वो बाय नेचर आएगा ही कहीं ना कहीं से। उसको हैंडल करने का तरीका हम सीख लेते हैं। आपको स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, खुद के लिए 10 मिनट का टाइम निकालिए। अगर आप वॉक कर सकती हैं, वॉक कीजिए। रनिंग के लिए जा सकती हैं, जाइए। दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है, स्किपिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। स्किपिंग रोप के बिना भी आपको सिर्फ स्किपिंग वाली मूवमेंट करनी है, सो दैट ब्रेथ थोड़ी सी आपकी फास्ट हो। वो भी नहीं करना है, ठीक है, बैठ के भस्त्रिका कर लीजिए, प्राणायाम एक है जिसमें रिगरस ब्रीदिंग की जाती है। थोड़ी देर में वो माइंड का क्लटर क्लियर कर देता है। आपका स्ट्रेस का जो रूट था वो खत्म, आप रिफ्रेश हो गई। खुद से म्यूजिक पसंद है, 10 मिनट के लिए सुनिए। डांस पसंद है, 10 मिनट कीजिए। गुस्सा आ रहा है, एक प्रैक्टिस होती है दैट इज कॉल्ड सिंगर्जन, बच्चों को मैं बहुत कराता हूँ। म्यूजिक लाउड कर दीजिए, जितनी जोर से चिल्ला सकते हैं चिल्लाइए, 15 से 20 बार कीजिए, आपका सारा गुस्सा निकल जाएगा। आप दोबारा रिफ्रेश, फिर से बच्चे के साथ नॉर्मल। आसन जरूर कीजिए, जो भी कर सकती हैं, जो आपकी बॉडी अलाउ करती है, जो आपको आता है, कहीं से सीखिए। वो आपकी एनर्जी को चैनलाइज करने में हेल्प करेगा। तो एक कहीं ना कहीं अपनी लाइफस्टाइल में योग को उसका इंटीग्रल पार्ट बनाना पड़ेगा आपको। अपने आप को टाइम बाउंड मत कीजिए कि मुझे सुबह करना है।
एक मिसकंसेप्शन है कि योग सुबह ही किया जाता है। 24 घंटे किया जाने वाली चीज़ है। जब आपको टाइम मिले, सुबह टाइम मिलता है, ठीक है, आसन करने का टाइम है, कर लिया। दोपहर में प्राणायाम करने का टाइम है, वो कर लिया। रात को थोड़ी देर ब्रेथ अवेयरनेस, सिंपली बैठ के लेट के अपनी ब्रेथ पे फोकस कीजिए, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, दैट्स इट। आप देखिए कैसे कूल एंड काम हो जाते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और जितना कूल काम आप रहेंगे, सेम एनर्जी आप अपने बच्चे में ट्रांसमिट करेंगे, वो उतना कूल एंड काम हो जाएगा। चलिए, अब एक कोई इंस्टेंस बता दीजिए मज़ेदार सा, जो योगा को लेकर आपका और आपके बेटे के साथ हुआ हो। मैं इंटरनेशनल योगा डे पे चंडीगढ़ लेके गया था, यहाँ पे हुआ था। आपसे परमिशन ली थी कि मैं ले जा सकता हूँ कि नहीं ले जा सकता, अपने स्कूल के ग्रुप के बच्चों के साथ। तो वहाँ जो सिखा रहे थे स्टेज पे, आई थिंक गोमुख आसन में उन्होंने गलती की थी कि जो पैर ऊपर था उन्होंने दूसरा हाथ ऊपर करवा दिया। मैं वहीं पीछे खड़ा था बाकी बच्चों के साथ। ऑन द स्पॉट ही वॉज लाइक कि डैड ही इज़ नॉट राइट। मैंने कहा भाई चुप हो जाओ, ये तुम्हें जो कराया जा रहा है वो कर लो। यहाँ सही गलत डिसीजन लेने के लिए हम लोग नहीं आए हैं, हम लोग रिप्रेजेंट करने आए हैं अपने स्कूल को, जो वो करा रहे हैं वो सही है। इट वॉज लाइक दैट कि मैंने तो ये सीखा है, ये करा रहे हैं। मतलब सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग जो हाँ? है वो स्ट्रेंथन रहता है। वो है। अगर मैं गलत हूँ तो 1 सेकंड नहीं लगेगा, डैड यू आर रॉन्ग। रेड लाइट जंप की थी मैंने एक बार, काफ़ी पुरानी बात हो गई, ये इसी एयरपोर्ट रोड उस समय बन रहा था। करीब 3 महीने लगे थे मुझे उस बच्चे को कन्विंस करने में कि बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजंस मैंने एयरपोर्ट रोड पे लाइट जंप की थी। That's true. बच्चे कभी कभी हमें बहुत कुछ असमंजस में सिखाते डाल हैं, देते हैं एंड दे शो द मिरर टू अस. हाँ। So maybe yoga gives answers to some of your parenting questions. I hope so. Yes, true. So it has been an actually pleasure talking to you Same here. on a new platform, on a new topic. और सच मानो तो मैंने कभी योगा को इस लेंस के थ्रू देखा ही नहीं, that yoga influencing parenting styles. पर जो चीज़ हमें पेरेंटिंग में ज़रूरी है, being on a neutral front, being an observer, talking about a sense of right and wrong, and then being a role model for children, or generating a breath awareness to keeping that calm, and so many more, वो सारे जवाब हमें योगा से मिल जाते हैं. मिलते हैं. So thank you so much for being here. Thank you so much. And thank you for watching this video. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो do like, share and subscribe. And कुछ टिप्स जो आशीष जी ने आपके साथ शेयर किए हैं उनको ज़रूर experiment कीजिए, and if it works for you, do write in the comment box so that we keep rolling out more and more and more engaging content towards parenting. Happy yoga parenting. Thank you so much.